Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. क्या होने वाला है आज? आज है संडे 16th ऑफ अगस्त। चलिए, तो 15 अगस्त को हमने एक क्लास ली थी, एक सेशन लिया था इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क के लिए लिया था। इसमें क्या बताया था? इसमें ऐसा क्या बताया था हमने कि आज हम क्या करने वाले हैं? आज से हम शुरुआत करेंगे अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लास की। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपके किस में आने वाला है? आपके आने वाला है आईबीपीएस आईआरबी में। 40 क्वेश्चन आएंगे और इन 40 क्वेश्चन के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 मिनट दिया जाएगा। और हमें क्या करना है? हमें 35 प्लस से ज्यादा की तैयारी करनी है कि 35 से ज्यादा एनी हाउ हम लेके आ पाए। कितने दिन में? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25 दिन बचे हैं, तो अब इन 25 दिनों में अपनी जी तोड़ मेहनत शुरू कर देंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि अगर इस सेशन में आ गए हो गलती से या मर्जी से, तो सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये बातें सेशन को शुरू करने से पहले, सेशन क्या, आज का सेशन नहीं, ये 25 दिन जो टोटल चलेगा ना न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन 25 दिनों के लिए ये चीज है कि अगर गलती से आज चीज शुरू कर रहे हो तो ये बातें याद रखना कि रेगुलर क्लास में आना है। क्योंकि हर देखो बहुत सारा कुछ है मेरे पास, न्यूमेरिकल एबिलिटी से लेके मतलब रिलेटेड मेरे पास बहुत कुछ है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। और अगर सिर्फ उतना ही पढ़ लिया जितना मैं पढ़ा रहा हूं, तो यह दावा और वादा है कि आप जब एग्जाम में बैठे होगे तो आप कुछ नया नहीं देखोगे। वहां पे आप यही कहोगे कि यह सब तो मेरा पढ़ा हुआ था, कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा आपको। और कंप्लीट सेशन देखना, लिखा है मैंने स्पेसिफिकली सेकंड पॉइंट में, वॉच द कंप्लीट सेशन। क्यों? क्योंकि देखो यार, इतना सब कुछ है और उसको 25 दिन में आप तक पहुंचाना है, और एकदम से पहुंच ना जाए कि अगर सब कुछ मैंने एक बार में बता दिया तो खिचड़ी पक जाएगी। तो वो आराम आराम से, धीरे धीरे समझाना है, आराम आराम से। हर एक क्लास में बहुत कुछ चीजें, बारीकियां, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। देखो दोस्त, पीएचडी करने के लिए बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत है, लेकिन अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। और इन्हीं छोटी छोटी चीजों में आपके नंबर छुपे होते हैं। तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कब मेरे मुंह से निकल जाएंगी। हो सकता है सेशन की शुरुआत में मैं कुछ ऐसा बता दूं, हो सकता है बीच में कुछ ऐसा बता दूं, हो सकता है एंड में कुछ ऐसा बता दूं। तो सेशन को पूरा देखना और हर एक सेशन को एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करना, एटलीस्ट 3 बार। क्यों? क्योंकि चीजें एकदम से अगर आपके पास पहुंचेंगी ना, तो आपका यह दिमाग एकदम, समझ रहे हैं ना, तो चीजों को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर जितना आप पढ़ाओगे सिर्फ उतना ही काफी है क्या? मैंने कि हाँ बेटा, बस उतना पढ़ लेना, लेकिन 2 बातों का याद रखना। एक तो ये रिवीजन, इस रिवीजन को डेली कर लेना, ये रिवाइज करते रहना, और मॉक पेपर दे देना। हर एक दिन आपको क्या करना है? एक मॉक लगाना है। एक मॉक, चाहे वो क्लर्क का लगाओ चाहे वो पीओ का लगाओ, लेकिन एक मॉक हर दिन डेली देना है। डेली एक मॉक देना है। आज से यह प्रण ले लो कि मुझे अगले 25 दिन तक 25 मॉक लगा लेने हैं और उन 25 मॉक्स की एनालिसिस भी कर लेनी है। ठीक है, चलिए। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, इसको देखते हैं फिर आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे। आज के थंबनेल में आपने कुछ देखा होगा, लेकिन अभी हम देखो, अभी ध्यान से बस देखते जाना कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, ये आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का एक सिंपल सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन आया है, इसको एक बार करते हैं फटाफट से। देखो भाई 27 का स्क्वायर क्या होता है? तो देखो 27 और 27, ठीक। तो क्या करेंगे भाई? देखो 27 और 27 कैसे करेंगे? 7 7 जा 49 का 9, 4 इधर, 7 2 जा 14, और ये आ गया 19, ठीक है। और 7 2 जा 14 का 4, 1 इधर, 7 में जा 7, और सॉरी 2 2 जा 4 और 5 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा, सॉरी
यहां हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 7। 7 टू 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका 729। चलो भाई 729 हो गया। अभी 23 और 23, तो ये 3 3 जा 9 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया, 9 2 5। अच्छा जी, 5 2 9 और इक्वल टू x माइनस 30 करेंगे। चलो भाई इसको जोड़ते हैं फटाफट से। तो ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 12, माइनस प्लस कर देंगे 30 इसमें। ठीक है, 30 इसमें ऐड कर देंगे, 8 8 1 2, x की वैल्यू आ गई 1 2। ऐसे करना था क्वेश्चन। कैसे करना था? कैसे करना था? इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये कर लेना था, और आपका आंसर आ गया 1288। अब एक बात समझना, अगर इस तरीके से क्वेश्चन किया तो जन्मों जन्मांतर तक तुम्हारा एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, यह मैं दावा और वादा कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जन्मों जन्मांतर लग जाएंगे लेकिन तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा अगर इस तरह से तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया। करना क्या है, यह सिर्फ एक डेमो था कि भैया अगर कोई एक नॉर्मल बच्चा, अगर कोई एक नॉर्मल बच्चा जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो यह क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का है, लेकिन बच्चा इसमें अपना 1 मिनट लगा देता है। मैंने यहां पे कुछ गड़बड़ियां करी, मैंने यहां भी कुछ गड़बड़ करी, मैंने यहां भी कुछ गड़बड़ करी। क्यों करी? क्योंकि बच्चा क्या करता है, वो स्पीड बनाने की कोशिश करता है। कहां पे? अपने इस हाथ में। स्पीड आपको हाथों में नहीं बनानी है, लिखते टाइम पे स्पीड नहीं बनानी है, स्पीड बनानी है इस दिमाग में। इस दिमाग में स्पीडली कैलकुलेशन चलनी चाहिए, हाथ आपका स्थिर रहना चाहिए। हाथ को जितना आराम से लिखोगे हाथ से, उतना तेज लिख पाओगे, और जितना जल्दी लिखने की कोशिश करोगे उतना गलत लिखोगे। स्पीड कहां बनानी होती है? लोग बोलते हैं स्पीड बनाइए, स्पीड कहां? हाथों में नहीं, स्पीड दिमाग में बनानी होती है। इस दिमाग के बैक ऑफ द माइंड एक कैलकुलेटर फिट कर लो, और उस कैलकुलेटर पे इतनी तेज कैलकुलेशन करनी है जिसकी हद नहीं। मल्टी फंक्शनैलिटी इसी को कहते हैं कि आपके हाथ भी चल रहे हैं यहां पे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके कैलकुलेटर दौड़ रहा है। पहली बात समझ गए? अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, अब हमारा मेन मुद्दा शुरू हो रहा है। अभी तक तो हमने जो किया, जो कहा, जो समझा आपने, वो नॉर्मल चीजें थी। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अभी सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन दोनों एक ही तरीके से होते हैं ना। नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन और वर्ड प्रॉब्लम अभी हम साइड में रखते हैं। अगर आपको इन नंबर सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में अपने 15 मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि ये 15 मार्क्स का आएगा, आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का आएगा। तो अगर आपको ये 15 मार्क्स स्कोर करने हैं 5 मिनट में, अगर ये 15 मार्क्स स्कोर करने हैं 5 मिनट में, तो क्या करना है वो समझ लो। चलो अब वो समझ लो कि अगर 5 मिनट में 15 मार्क्स स्कोर करने हैं तो किन किन बातों पर आपको ध्यान देना, कैसे स्कोर कर सकते हो। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बाई हार्ट रटी होनी चाहिए, बाई हार्ट आपको रटी होनी चाहिए। सोते जागते, चाहे 4 बजे गहरी नींद में आप हो, आपसे पूछ लिया जाए 38 का स्क्वायर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है। बात समझ रहे हो? चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, या चाहे वो क्यूब रूट हो, या कोई फ्रैक्शन वैल्यू हुई क्यों ना हो, आपको सब कुछ आना चाहिए बाई हार्ट। स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये तो पता है। ये सर फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो देखो भाई 1/6 की मतलब ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? तो ये होती है 16.67% की वैल्यू।
अगर मैं आपसे पूछ लूं कि दोस्त ये मुझे बताओ कि 37.5% की वैल्यू क्या होती है, तो आप शायद ना बता पाओ, लेकिन होती है 3/8। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो है कैलकुलेशन ट्रिक्स। ये कैलकुलेशन ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बोल दिया जाए फॉर एन एग्जाम्पल, कैलकुलेशन में कोई भी नंबर ले लो, मान लो ले लेते हैं 12 × 18। अब ये 12 × 18 कैसे करना है? अगर आप देसी मेथड से करोगे, एक नॉर्मल अप्रोच से जाओगे, तो शायद इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर मेरा तरीका देखोगे तो सीधा आपको क्या करना है, 15 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब कि 225 माइनस 9, मतलब आंसर आ गया 216। कैलकुलेटर उठा के देख लेना, 18 × 12 216 ही आएगा। मैंने क्या किया आराम से बताऊंगा। मैंने यहां पे क्या किया, ये 15 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इस चीज को मैंने ये कैसे लिख दिया, ये मैं आपको बता दूंगा। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी धीरे धीरे से समझना। बस ये जो 6 चीजें हैं, अगर इनको रट लिया, अच्छे से समझ लिया, तो पूरी मैथ्स आपकी मुट्ठी में है। पूरी मैथ्स, पूरी मैथ्स, बैंकिंग की एक एक चीज आप कर पाओगे अगर आपने ये कर लिया तो। क्योंकि यही आपकी नींव को स्ट्रांग करते हैं। इन्हीं चीजों की हर जगह जरूरत पड़ेगी, चाहे वो CISI हो, चाहे वो बोट एंड स्ट्रीम हो, चाहे वो ट्रेन के कॉन्सेप्ट्स हो, हर जगह पर यही सब चीजें जरूरत। समझ रहे हैं? चलिए, तो भाई अब शुरुआत करते हैं अपने आज के क्लास की। और 1 से लेके 1000 तक जितने भी स्क्वायर होते हैं, जितने भी क्यूब होते हैं, उन सब की एक ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक क्या, कि स्क्वायर की एक ट्रिक होगी और क्यूब की एक ट्रिक होगी। लोग 2-2 3-3 4-4 ट्रिक्स बताते हैं कि भाई ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, 50 से नीचे का हो तो ये कर लेना, 50 से ऊपर का हो तो ये कर लेना, आगे 5 लगाओ तो ये कर लेना, आगे 1 लगाओ तो ये कर लेना। मैं कुछ नहीं बताने वाला, सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ एक ट्रिक, और उस एक ट्रिक से आपके सारे काम बन जाएंगे। ये ट्रिक एक सीख लेना और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बात समझ गए? क्लास को पूरा देख के जाना, ट्रिक को अच्छे से समझ के जाना, दिमाग में ना छप जाए तो पैसे वापस। पैसे तो दिए ही नहीं है तो वापस क्या करें? तो भैया आपका समय वापस, समय भी वापस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? ट्रिक अच्छे से समझा डालेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम वापस करने वालों में से कुछ है नहीं। हम आपको ट्रिक अच्छे से समझा देंगे, ये मेरा दावा और वादा है। अगले आधा घंटा इस सेशन को बिना किसी डिस्टरबेंस के देख लेना, बिना किसी डिस्टरबेंस। तो सबसे पहली चीज भैया, एक ट्रिक बताऊंगा सिर्फ, और हर एक स्क्वायर, हर एक नंबर का स्क्वायर आप निकाल लोगे। हर एक नंबर का स्क्वायर, चाहे वो 1 का स्क्वायर हो, चाहे वो 999 का स्क्वायर हो, लेकिन हर एक नंबर का स्क्वायर आप निकाल लोगे। सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक? चलो, तो भैया अपनी एक ट्रिक का एक नजारा देखते हैं। हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर आपके सामने दे रखा हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, कैसे निकाला जाए। देखो भाई ध्यान से, मेरे सामने 34 का स्क्वायर है। 34 का स्क्वायर है, इसका मैं कैसे निकालूं कि हाँ भाई इसका स्क्वायर क्या होता है, मैं कैसे पता करूं? तो ध्यान से देखना, 34 यहां पे है, इसका स्क्वायर यहां लिखो और इसका स्क्वायर यहां लिखो, है ना? ये स्क्वायर कर रहे हैं ना आप, तो अभी स्क्वायर जब कर रहे हैं तो स्क्वायर से मतलब रखेंगे, जब क्यूब करेंगे तो क्यूब से मतलब रखेंगे। तो भाई 3 का स्क्वायर यहां लिख दो, क्या आ जाएगा? 9, और 4 का स्क्वायर यहां लिख दो, मतलब आ जाएगा 16। कोई दिक्कत? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अच्छा, स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो बस इतना याद रखना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं? 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, 3, 4 एंड 2। तो आपस में तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12, 2 24। ये 3 नंबर आपके पास आ गए। ये एक 9 अलग आ गया, 24 अलग आ गया, 16 अलग आ गया। ये 3 नंबर आ गए। पहला स्टेप कंप्लीट। अभी दूसरे स्टेप पे आ गए। अब हर एक नंबर को मैंने आपको रीजनिंग में बताया था, क्या बताया था? कि रीजनिंग लेफ्ट टू राइट चलती है और मैथ्स राइट टू लेफ्ट चलती है। यह हमेशा याद रखना। रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट होगा और मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन राइट टू लेफ्ट होगा।
तो आपने राइट टू लेफ्ट में सबसे पहले नंबर का सबसे पहला डिजिट उठा लेना है 6, और जो बचा हुआ है उसको क्या करना है, उसको आगे कैरी दे देना है, मतलब कि यहां पे आ जाएगा 1। तो यहां हो गया 25 और 25 का लिखा 5 और 2 ले दिया आगे कैरी, मतलब यहां पे आ जाएगा 2। और ये 9 और 2 11 यहां लिख देंगे, मतलब कि आपका आंसर आ गया 1156। किसका स्क्वायर हो गया, 34 का स्क्वायर हो गया। कैलकुलेटर उठाओ और चेक कर डालो, 1156 ही आएगा। सिंपल सी ट्रिक है, कुछ नहीं है। हर एक नंबर में ट्रिक लगेगी, चाहे 2 डिजिट का हो चाहे 3 डिजिट का हो, हर एक नंबर में ये ट्रिक लगेगी। हर एक नंबर में ये ट्रिक लगेगी, चाहे कोई नंबर उठा लो आप। ठीक है, चलो एक ट्रिक और मतलब एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी समझते हैं। चलो अब आप मेरे पास इसका तो आ गया, मेरे पास क्या आ गया 1156। अभी इसका निकालते हैं। ठीक है, 48, तो 4 और 8 स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का मल्टीप्लाई 32 इंटू 2 64 फिर से आ गया। ठीक है ना, 8 4 जा 32 और इंटू 2 64, तो 64 यहां आ गया। 4 का 4 ऐसे ही लिख दिया, प्लस 6 किया तो यहां पे क्या हो गया 70 हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लें या फिर इस लाइन को नीचे बना लेते हैं। 64 तो 4 यहां पे आ गया, ठीक है, और 6 यहां पे कैरी चला गया, ये हो गया 70। 70 का 0 यहां आ गया और 7 यहां कैरी चला गया। अब क्या करना है, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, तो 2 और 3 यहां पे आ गया। 48 का क्या स्क्वायर होता है 2304। कैलकुलेटर उठा लो और चेक करो। नहीं समझ में आया तो नोट करो, बैक जाओ फिर से समझो, नोट करो बैक जाओ फिर से समझो, लेकिन नोट्स जरूर बनाते रहना, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाए तो 4 दिन के बाद आप कहोगे कि यार पहले दिन क्या पढ़ाया था, कुछ समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। मेरे हाथ में चीजें जितनी है मैं सब अपनी तरीके से अच्छी देने की आपको कोशिश करूंगा, लेकिन आपका एक कर्तव्य बनता है कि भैया एक पहली बात नोट्स बनाते चलना, दूसरी पहली बात कि हर वीडियो को 3 बार रिवाइज कर लेना। हर वीडियो को 3 बार रिवाइज कर लेना, अगर 3 बार रिवाइज नहीं किया तो शायद आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाए। तो भाई एक बार अगला एक नंबर देखते हैं, उसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं, 65। इसकी 2 ट्रिक बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक पे सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी कभी आपको बहुत ज्यादा फायदा दे देती हैं, वो भी आपको बता दूंगा। चलो भाई 6 और 5 स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 5 जा 32 जा 60। सही, चलो 5 को ऐसे ही लिख देंगे, 2 यहां कैरी दे देंगे 62, 2 को ऐसे ही लिख देंगे, 6 यहां कैरी दे देंगे 42 और 42 को यहां लिख देंगे। आंसर क्या आ गया 4225। बात खत्म। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं था इसमें, कोई दिक्कत समस्या परेशानी होनी नहीं चाहिए, बहुत ही इजीली तरीके से समझा दिया है, क्योंकि ट्रिक में कुछ है ही नहीं ना, ट्रिक में कुछ नहीं है। अगर आप इसको बेसिक मेथड से करोगे, आप एक बार ट्राई करना, एक बार ट्राई करना, क्या करना, आप जाना अपने घर पे, मतलब जाना क्या घर पे ही हो, मोबाइल उठाना, टाइमर ऑन करना, कोई भी एक नंबर, कोई भी एक नंबर, फॉर एन एग्जांपल 76 उठाना, कोई भी एक नंबर उठाना, 76 उठा लिया, टाइमर ऑन करना, स्टॉप वॉच ऑन करना, और इसका इस तरीके से मेथड से आंसर निकालना, 76 अपॉन 76, अब ये मल्टीप्लाई करना, तो जो भी होगा वो यहां पे होगा। एक ये तरीका है, और फिर 76 को इस तरीके से करने की कोशिश करना स्टॉप वॉच से, आप खुद चेक कर पाओगे कि आपने किसमें जल्दी कर लिया। ये ट्रिक्स शुरुआत में थोड़ा सा लगता है कि यार लेंदी हैं, लेकिन बाद में यही ट्रिक्स बहुत आसान हो जाती। क्यों, क्योंकि यहां पे आपको ना छोटे छोटे नंबरों का स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, बहुत कम कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन बहुत कम है, दिखने में आपको थोड़ा सा अजीब और गरीब दिखता है, लेकिन कैलकुलेशन कम है, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर दुनिया में, कोई भी नंबर उठा लो, अगर उसके बाद में 5 लगा है, 5 सिर्फ और सिर्फ 5 के लिए, सिर्फ और सिर्फ 5 के लिए, और कोई एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं बताऊंगा। ये हर जो पहली ट्रिक बताई ना वो तो हर नंबर में लगनी है, ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ उस नंबर में लगेगी जिसमें 5 लगा हुआ है।
तो करना कुछ नहीं होता है, इसका स्क्वायर करना है ना, तो इसका स्क्वायर लिखो 25 लिख दिया। और ये जो 6 है, ये जो 6 है इसकी मल्टीप्लाई इससे एक बड़े नंबर से करा दो, बस 6 की मल्टीप्लाई इसके एक बड़े नंबर से करा दो, 42 आंसर। 65 का स्क्वायर 4225। अभी इसी तरीके से मैं आपसे पूछ लूं 75, तो 25 और 7 8 जा 56। मैं आपसे पूछ लूं 95 का स्क्वायर क्या है, तो 5 का स्क्वायर 25, 9 का किससे मल्टीप्लाई, 9 10 जा 90। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 के नंबर में लगेगी जिसमें एंड में क्या लगा है, 5 लिखा है, उसका हो जाएगा 4225। ठीक है, अब एक बार अगले एक नंबर देख लेते हैं 58 का स्क्वायर। तो देखो भाई 58 है, इसका स्क्वायर निकालना है, यहां पे करोगे 25 और यहां कर दोगे 64। ठीक, 8 5 जा 42 जा 80। 64 का 4 ऐसे ही लिखा, 6 यहां कैरी दे दिया, तो यहां हो गया 86, 6 यहां ऐसे ही लिख दिया और 8 को कैरी दे दिया, यहां पे हो गया 33। तो 3364 इसका स्क्वायर हो गया। ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, सिंपल सा तरीका है, आपने अप्लाई कर लेना है। समझ में आया ना? चलो एक और आपके पास में नंबर दे रहा हूं मैं, इसका जो स्क्वायर है वो आप निकाल की कोशिश करो, आप निकाल के मुझे जल्दी से बताओ, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है, जल्दी से बताओ। हाँ भाई 15 सेकंड दे दिए मैंने आपको। ठीक है, देखो 84, तो 64, 16 8 4 जा 32 2 जा 64। 6 यहां लिखा, +1 किया तो यहां 65 हो जाएगा, 5 यहां लिख दिया, 6 यहां कैरी दे दिया, यहां कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कुछ नहीं है यार, स्क्वायर फाइंड करना बहुत जरूरी है, लेकिन तरीके बहुत आसान हैं। ठीक है, चलिए एक और नंबर ले लेते हैं। अभी तक तो हम 2 डिजिट के नंबर देख रहे थे ना, अब अगर हमारे सामने 3 डिजिट का नंबर आ जाए तो उसको कैसे करें सर? अगर हमारे सामने 3 डिजिट का नंबर आ जाए तो उसका कैसे स्क्वायर फाइंड करें, उसका भी तो एक तरीका बता दो, क्या वो इसी तरीके से हो जाएगा? तो हां दोस्त, उसी तरीके से हो जाएगा। क्या करना है, कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा आपको, आपने राइट टू लेफ्ट चलना है और पहली डिजिट के बाद बैरियर खींच देना है। राइट टू लेफ्ट चलना है और पहली डिजिट के बाद बैरियर खींच देना है। ठीक, तो 8 एक अलग नंबर हो गया, 10 एक अलग नंबर हो गया, हमने इसी 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक नंबर है और ये एक नंबर है। अब इन दोनों नंबर का हमें क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। तो यहां पे करा 100, यहां करा 64 और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई इंटू 2, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। तो 10 8 जा 80 और 82 जा 160। ठीक है, 160 आ गया, 4 का 4 ऐसे ही उतार दो, यहां पे कर दो 6 ऐड, तो ये हो जाएगा 166 और 6 को लिख दिया ऐसी, यहां पे कर दो 16 को ऐड, तो ये हो जाएगा 116, मतलब कि 11664। ये आपका आंसर आ गया। कुछ था? कुछ भी नहीं था, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर यही होता है। स्क्वायर सॉरी कैलकुलेटर उठा के देख लेना, आंसर यही आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो बात अलग है, लेकिन आंसर यही आएगा, ये बात। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, 10 और 8 को अलग अलग कर लिया, 10 का स्क्वायर अलग, 8 का स्क्वायर अलग। 10 इंटू 8 किया तो आया 80 और 80 इंटू 2 मतलब 160 और 64 का 4 ऐसे ही उठाया, 6 आगे कैरी दिया, 166 हुआ, उसका 6 उठाया, 16 आगे कैरी दिया, 100 प्लस 16 116 हुआ, उसको ऐसे ही लिख दिया।
आंसर आपके सामने है 11664। क्लियर है बात? चलो अभी तक तो ये कहानी हो गई कि यार स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, लेकिन अब कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बताऊंगा कि यार ये आपको याद करनी है, ये आपको बाय हार्ट रटी होनी चाहिए। वो है ये, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना, उस स्क्रीनशॉट का, उस स्क्रीनशॉट को अपने जो रूम है आपका, जो स्टडी रूम है जहां पे आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, उसकी दीवार पे ये चिपका देना, अपने फोन में इसका वॉलपेपर बना लेना, अपने लैपटॉप का ये स्क्रीन बना लेना। लेकिन ये हमेशा आपको दिमाग में नोट रहने चाहिए, ये आपको रटने पड़ेंगे। रटो, याद करो, मुझे नहीं पता, लेकिन 1 से लेके 30 तक के सारे स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। बात समझ रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक चीज समझना, यहीं पे मैं एक चीज बहुत छोटी सी समझाने वाला हूं। मोस्टली बच्चों को 1 से 10 के स्क्वायर तो याद होते हैं, और मेजरली बच्चों को 11 से 20 के भी याद होते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 21 से 30 के याद होते हैं। तो उनके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता दे रहा हूं, मतलब ट्रिक क्या, उससे याद नहीं होगा, उससे कंफ्यूजन कम हो जाएगा आपका। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें डाउट होता है कि यार 23 का क्या स्क्वायर है, 576 है कि 529 है, हमें यह डाउट हो जाता है। उसके लिए क्या करना, देखो ध्यान से, इस नंबर को देखो और इस नंबर को देखो, आखिरी के 2 डिजिट सेम है या नहीं है, 41 और 41। अच्छा, इसको देखो और इसको देखो, आखिरी के 2 डिजिट सेम है या नहीं है? अच्छा, इसको देख लो और इसको देख लो, आखिरी के 2 डिजिट सेम है। अच्छा, इसको भी देख लो लगे हाथ, आखिरी के 2 डिजिट सेम। तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों से अपनी थोड़ी सी ना जो कंफ्यूजन है वो दूर कर सकते हो, कि अगर कभी दिमाग में आ रहा है कि यार 22 का क्या स्क्वायर होगा, मतलब अगर मान लो 22 का स्क्वायर याद है और 28 का स्क्वायर याद नहीं आ रहा है, 22 का स्क्वायर याद है 484 और 28 का स्क्वायर याद नहीं आ रहा है, तो वो याद आ जाएगा कि हाँ 784 होगा। क्यों? क्योंकि वो तो 84 कॉमन होगा। तो थोड़े से ये कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, यहां पे एक सिमिट्री है जो मैंने आपसे शेयर कर दी। ठीक है, चलो चलिए अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें कुछ स्क्वायर्स याद हैं और कुछ स्क्वायर्स हमें तरीके पता हैं। तो 31 का स्क्वायर वैसे तो 961 होता है, ये आपको रटा होना चाहिए। मैंने 30 तक के बोले हैं, लेकिन 40 तक के कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कर रखे हैं। तो भैया 31 तक, 31 का तो याद होना चाहिए, फिर भी अगर याद नहीं है तो भाई फाइंड कर लेते हैं। 9 अलग लिखेंगे, 1 अलग अलग लिखेंगे, है ना? 9 अलग लिखेंगे, 1 अलग लिखेंगे, और फिर 3 वन जा 3 इंटू 2, मतलब कि 6, तो 961 आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो 961 प्लस 169 इक्वल्स टू 30 माइनस, पहले करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स, क्वेश्चन मार्क को एक्स लिख दो। तो भैया ये कितना हो जाएगा, यहां पे आएगा 0 और यहां पे क्या हो जाएगा 12 प्लस 13, और फिर यहां पे एक कैरी दे देंगे, ये हो जाएगा 11, और इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 26 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 130 माइनस 26, 1104 आपका एक्स की वैल्यू। इतने स्टेप्स करने नहीं है, पहली बात इतने स्टेप्स करने नहीं होते। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया कि ऐसे होगा। अब करना कैसे है वो समझ लो। सीधे सीधे इसका 9, आपको स्क्रीन पे क्या लिखना है, फर्ज करो ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है जहां पे आप एग्जाम दे रहे हो, आपके सामने क्वेश्चन आया। अब आपने क्या करना है, आपने सीधे कॉपी उठानी है या पेज जो भी है आपके पास में, 961 प्लस 169 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 4 प्लस है, इतना लिखना है और फिर चीजों को मन में सॉल्व कर लेना है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 11, मतलब 1130।
और माइनस करूंगा 30 तो आ जाएगा 1100, और प्लस करूंगा 4 तो आ जाएगा 1104। ये सब मन में हो रहा है, ये इतनी चीज मन में हो रही है, और आंसर आ गया 1104। आपके पास ऑप्शन होगा, आपने टिक किया वो क्वेश्चन का आंसर, और आपके 1 नंबर मुट्ठी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है ना? देखो, आपको स्क्वायर अगर रटे नहीं है तो दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी। अब देखो, यहां पे तो स्क्वायर ही स्क्वायर है। अब क्या करें? तो देखो, मैंने आपको बताया था कि 5 वाले नंबर्स के लिए हमारे पास एक एडिशनल बोनस ट्रिक है। वो क्या है कि पहले वाले नंबर को 55 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले वाले नंबर को उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 6 जा 30, और 5 का 25, प्लस 45 का क्या हो जाएगा 20 प्लस 35 का क्या हो जाएगा 12 प्लस 25 का तो सबको पता है 625। अब सबको ऐड करना है, तो तरीके समझ लो, तरीके समझ लो। क्या? कि भाई देखो, सब में क्या है 25 है, हाँ या ना? और कितनी बार है 25 इंटू 4 कितना होता है 100 होता है ना? तो दिमाग में ये नोट किया कि भैया इन 25 को पहले अलग करो, पहले 25 को अलग करो। तो यहां क्या बचा 3000, यहां बचा 2000, यहां बचा 1200, यहां बचा 600। तो 3000 और 2000 5000, 5000 और ये कितना हो गया 1200 और 600 1800। तो 1800 और 5000 कितना हो गया 6800 हो गया। प्लस मेरे पास 100 था तो हो गया 6900। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो। 3000 अलग लिखा, 2000 अलग लिखा, 1200 अलग लिखा, 600 अलग लिखा, और ये जो 25 थे ये मिला के 100 अलग हो गए। 3 प्लस 2 5, और ये कितना हो गया 18, 18 और 5 68, और 100 6900। समझ में आ गया? हाँ। देखो, चीजों को बारीकियों से समझते चलना। आज मैंने इतनी बेसिक क्लास रखी है ना, जो मतलब पूछो मत आप। आज बेसिक से भी बेसिक है, आज की क्लास बेसिक से भी बेसिक है, हलवा क्लास है। आज कुछ नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ नींव रखी जा रही है। आज सिर्फ और सिर्फ नींव रखी जा रही है कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, कैसे कैसे उनको पढ़ना है। स्क्वायर और क्यूब बहुत जरूरी होता है। अब आ जाते हैं भैया, हमने क्या कहा था 1 से 1000 स्क्वायर ट्रिक बता दी। अभी क्यूब की ट्रिक क्या है वो समझ लो। स्क्वायर तो बता दिया, अब क्यूब की ट्रिक समझ लो। एक ट्रिक बताऊंगा, और एक ही ट्रिक से सारे नंबर्स के क्या हो जाएंगे क्यूब फाइंड आउट हो जाएंगे। एक ही नंबर से सभी नंबर के क्यूब पता चल जाएंगे, चाहे वो 1 का क्यूब हो, चाहे वो 99 का क्यूब हो। अब मैंने यहां पे 999 क्यों नहीं लिखा बताओ? तो भैया क्यूब जो है ना वो मैक्स टू मैक्स आएगा तो 30 तक आएगा, उससे ज्यादा आएगा नहीं। ज्यादा बड़े नंबर का क्यूब नहीं आता है। स्क्वायर आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम 100 तक का, और क्यूब आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम 30 से 40 तक का, उससे ज्यादा का नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हमें ट्रिक जो ऐसी मिल गई है कि जिससे हम सारे नंबर्स के क्यूब और स्क्वायर पता कर। चलिए भाई, सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं कि 12 का क्यूब क्या है और 18 का क्यूब क्या है। तो 12 का क्यूब निकालने का तरीका समझ लो। 12, अभी इसको निगलेक्ट कर दो, ठीक है? 12 का क्यूब कैसे निकालना है? तो 12 का क्यूब ध्यान से समझना। काम वही करना है, पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, ठीक है? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, लिख लिया। अब जो स्टेप है ना वो बड़े ध्यान से समझ लेना। पहले का स्क्वायर इंटू 2, दूसरे का स्क्वायर इंटू 1, मतलब इसका स्क्वायर करो मल्टीप्लाई इससे करो, दूसरे में इसका स्क्वायर करो मल्टीप्लाई इससे करो, ठीक? तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 क्या हो जाएगा यहां पे 2, और 2 का स्क्वायर इंटू 4 सॉरी इंटू 1 क्या हो जाएगा, ठीक? इतना समझ में आ गया? ये था पहला स्टेप। अभी आंसर नहीं आया है,
अभी ये पहला स्टेप है। अभी दूसरा स्टेप क्या करना है, वो बहुत आसान है, वो कुछ भी नहीं है। वो क्या करना है, यहां पे इसका कर दो, ये जो बीच वाले दो नंबर है ना, इनका करना है बस। दूसरे स्टेप में बीच के दो नंबर्स का करना है। इसका स्क्वायर, सॉरी, इसका डबल लिख दो यहां पे और इसका डबल लिख दो यहां पे। अब आपका सारा कुछ खत्म हो गया। अब आपका सारा कुछ खत्म हो गया है। अब आपका आंसर आपके हाथ में आने वाला है। थर्ड स्टेप जो होगा वो आपका आंसर होगा। 8 को ऐसे ही लिख दो, ठीक। इन दोनों का एडिशन किया तो आया 12 और 12 का 2 लिख दिया ऐसी, 1 दे दिया कैरी। तो यहां पे 6 हुआ था, प्लस 1 करेंगे तो यहां हो जाएगा 7 और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। 1728, ये इसका आंसर। कुछ दिक्कत नहीं ना? क्या किया फिर से समझ लें। इसका समझ में आया हो ना आया हो कोई दिक्कत नहीं है। 18 का समझते हैं। अगर इसका समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, 18 का समझते हैं। 1 8, 1 का क्यूब 1, 8 का क्यूब 512। अगर नहीं याद है तो याद करने पड़ेंगे। 1 से लेके 10 तक के तो यार रटे होने चाहिए। 1 से 10 तक के तो रटे होने चाहिए। तो 512 होता है 8 का क्यूब। अब क्या किया, 1 का स्क्वायर इंटू 8 और 8 का स्क्वायर इंटू 1। तो यहां पे हो जाएगा 8 और यहां हो जाएगा 64। अब यहां किया हमने 16 और यहां कर दिया हमने 128। क्या किया हमने, पहले किया पहले का स्क्वायर इंटू ये, फिर यहां क्या किया इसका स्क्वायर इंटू ये, इन दोनों नंबर्स का यहां पे कर दिया डबल, ठीक। अब 512 में से 2 उठा लो और 51 यहां दे दो, तो यहां पे क्या नंबर हो जाएगा। एक बार इस लाइन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। 2 यहां पे आ गया, यहां पे इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 7 और 1 और 51 हमने और दे दिया इधर का कैरी, या ना, ठीक है। 51 हमने और कैरी दे दिया तो यहां हो गया 3, यहां हो गया 2, यहां हो गया 2। तो 2 2 3 में से 3 यहां दे देंगे और 22 यहां पे कैरी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 22 हो जाएगा 46 का 6 इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो 18 का जो स्क्वायर क्यूब है वो है 5632। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। एक बार करके देखना, 18 का क्यूब करके देखना कैसे करते हैं आप लोग। 18 इंटू 18 ये होगा 324 इंटू 18 ये हो जाएगा 500, 5632। तो ये जो कैलकुलेशन होगी ना ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे और गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। तो इसीलिए आप इस तरीके से अगर करोगे तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा आंसर। और एक और चीज बता रहा हूं, एक और चीज बता रहा हूं आपको। अच्छा, वो चीज अभी आगे बताऊंगा, पहले ये दो नंबर्स के आप क्यूब निकाल के दे। 23 का क्यूब निकालो, मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर आने का। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड दे सकता हूं, जल्दी से आंसर निकालो। हाँ जी, देखो भाई, 23 का क्यूब निकालना है ना, तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, होता है ना। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, नीचे हमें स्पेस मिल जाएगी। अब क्या करना है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 मतलब 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 3 का स्क्वायर इंटू 2 मतलब 3 3 जा 9, 2 जा 18। अब क्या करना है, यहां पे इसका डबल और यहां पे इसका डबल, ठीक। ये लाइन थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। 7 का 7 ऐसी, 27 का 7 ऐसी उठा लो और 2 यहां पे कैरी दे दो, तो 2 इसमें जब जाएगा 20, 20 और 36 56, 56 का 6 यहां डाल दिया और 5 इधर चला गया। 12 और 24 होता है 36 प्लस 5 41 का 1 यहां आ गया, 4 यहां चला गया, 12 यहां आ गया, मतलब कि 23 का स्क्वायर हो गया 12167।
बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई या नहीं आई? 23 का स्क्वायर हो गया 121, 67। क्लियर है? इस तरीके से करना था। एक नंबर और दे रहा हूं, आप उसका स्क्वायर निकाल के देखिए। 28 है, 28 का स्क्वायर निकालिए जल्दी से, जल्दी से स्क्वायर निकालिए। 28 का क्या स्क्वायर होगा? हाँ जी, हाँ चलो अब देखते हैं। 28 का क्यूब निकालना है तो 2 का क्यूब 8 और 8 का क्यूब 512। 2 2 जा 4 और 4 8 जा 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 2 जा 128। ठीक, अब क्या करना था अगले वाले स्टेप में? 64 सॉरी 32 का डबल 64 और 128 का डबल कितना हो जाएगा? देखो अब 128 का डबल दिमाग में कर लेना है कि 130, 130 का डबल कितना होता है? 260, और 260 में 4 घटा दो मतलब कि 256। ठीक है, अब भाई 512 में से 2 इधर लिख दो और 51 यहां पहुंचा दो। ऐड कर लो, 8 और 6 14 और 1 5 15, ये हो जाएगा 10 3 13, ये हो जाएगा 4। तो 435 में से 5 यहां आ गया, 43 यहां चला गया। 64 और 90 सॉरी 64 और 32 कितना होता है? 96। 96 और 3 99, 99 और 40 139। ठीक है, तो 9 यहां आ गया और 13 यहां चला गया। यहां कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो 21, ये था 9, 21952 का आंसर। क्या आंसर आ गया? 21952। क्लियर है बात? समझ में आ गया? कोई दिक्कत समस्या परेशानियां तो बोलो भैया। हम्म, कोई दिक्कत? चलिए, अगर कैलकुलेशन देखो एक बार, अच्छा कैलकुलेशन देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने जल्दबाजी में। तो यहाँ पे हो जाएगा 512, ठीक है। 8 और 14 और 1 15, 10 13, 400 सही है, 43 यहाँ जाएगा। 100 130 129 ठीक है, 9 इधर आ जाएगा। 13 7 और 31 सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ठीक है, चलो। अच्छा अब एक चीज क्यूब में भी है बहुत जरूरी, वो आपको याद कर लेनी है। वो क्या है? वो ये, मैंने ज्यादा नहीं रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर क्यूब रखे हैं। क्या? 1 से लेके 20 तक के क्यूब रखे हैं। इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इनका फटाफट से क्या ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रट लेना। ये अगर रटे हुए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये रटे हुए नहीं है तो पहले तो इनको याद करो, क्योंकि 1 से लेके 10 तक के जो क्यूब है ना, वो आपको मुंह जबानी एकदम याद होने चाहिए, और 11 से लेके 20 तक के भी याद होने चाहिए भैया, इनको भूलना मत। ठीक है, बात समझ गए? चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, चलो तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारा ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है लेकिन क्यूब के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा 11 का क्यूब क्या होता है हमें पता होना चाहिए पहली बात, और अगर नहीं पता है तो तरीका पता होना चाहिए। ठीक है भाई, 11 का क्यूब क्या होगा? तो 1 का क्यूब, फिर 1 का क्यूब और इसका स्क्वायर इंटू 1 और इसका स्क्वायर इंटू 1, है ना? यहां पे क्या हो जाए, निकाल ही देना। वैसे तो 1 3 3 1 होता है, लेकिन अगर 1 1 का क्यूब निकालना है तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा? 1, इसका क्यूब 1, इसका स्क्वायर इंटू 1 तो 1, इसका स्क्वायर इंटू 1 1, इन दोनों का डबल तो यहां लिख दिया। यहां 1, यहां पे 3, यहां 3, यहां 1। ठीक है ना? तो 11 का क्यूब होता है 100, मतलब सॉरी 1331। 14 का क्यूब क्या होता है? 2744।
11 11 माइनस ये हो जाएगा 11 प्लस है। अब इनको ऐड कर लो फटाफट से, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 10 4, और यहां कितना हो जाएगा 110, सॉरी 1100 सीधा, प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4075 माइनस 1100, कितना हो जाएगा 75, तो ऐसे ही रहेगा, इसमें से 3000 बचेगा, मतलब कि 29। ये आंसर आ जाएगा 2975, इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अगर आपको क्यूब रटे हैं तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, और क्यूब नहीं रटे हैं तो यही क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट खा जाएगा, और शायद कुछ बच्चे ऐसे ही कर रहे होंगे। अच्छा, प्लस माइनस के कुछ तरीके होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा, कि अगर मान लो 1275 प्लस 1236 ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करें। कुछ बच्चे इसको 1236 ऐसे लिखते होंगे, फिर ऐड करते होंगे। आप ऐसे ही करने की कोशिश किया करो, और उसके मैं तरीके आपको बताऊंगा कि ये कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि भैया अगर एक दिन में ही सब कुछ मैं बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगा ना, तो आप लोगों को भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, कल हम आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। लेकिन स्क्वायर और क्यूब आज अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से रट लेना, तरीकों के एक बार प्रैक्टिस कर लेना। खुद से मैं आपको कुछ नंबर तो दे ही रहा हूं, ठीक है ना, खुद से भी कुछ नंबर ढूंढ लेना। ये नंबर मैंने आपको दे दिए 4, लेकिन इन 4 के भरोसे मत बैठना, 40 नंबरों के क्यूब और स्क्वायर खुद निकालने की कोशिश करना। अलग अलग नंबरों के क्यूब, कोई भी नंबर उठा लो क्यूब निकालो, कोई भी नंबर उठा लो स्क्वायर निकालो। प्रैक्टिस करो, आज खूब प्रैक्टिस करो, हाथ सेट कर लो अपना। ठीक है, चलिए भाई, आज के लिए रखेंगे भाई इतना ही, और मिलेंगे कल एक धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।